महान परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। कितने लोग आनंदित हैं और प्रतिदिन वचन को आप सुनकर आप उसमें आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करते होंगे। कई लोग मुझको फोन करते हैं कि पास्टर, इस स्टडी के द्वारा हमको बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद पास्टर कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर की महिमा हो। कल हम लोग ने परमेश्वर की अगुवाई के बारे में भाग एक देखे थे, पार्ट 1। We saw yesterday about God's guidance. आज पार्ट 2 भाग 2 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मुझको इसको अलग अलग करके सिखाने के कारण आप अच्छी तरह परमेश्वर के वचन को आप समझना जरूरी है। ये हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक देखने वाली एक चीज है। परमेश्वर के अगुवाई के बिना, मार्गदर्शन के बिना हम कभी चल नहीं पाएंगे, चल नहीं सकते। तो आज का मरण के विषय वही है जो कल था, परमेश्वर का अगुवाई। लेकिन आज पार्ट 2 भाग 2 में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा था, दोबारा मैं बता रहा हूं। मेरे साथ कल मैंने क्या देखा था कि परमेश्वर ने इजराइल लोग को कैसे लेकर आए थे और उन्होंने अगुवाई किया और उन लोगों को कानान देश में प्रवेश करने के लिए जब लेके जा रहे थे, रास्ता पे क्या क्या हुआ था देखा। इसके द्वारा परमेश्वर की एक महिमा अगुवाई को देखने के लिए मिला। सब कुछ परमेश्वर कितना देखभाल करते हैं, कितना परमेश्वर अपने बच्चे के ऊपर निगाह रखते हैं, कितना उनकी चिंता करते हैं। दूसरी चीज में देखा परमेश्वर याकूब को कैसे उन्होंने अगुवाई किया है, और ये भी बहुत एक अनोखा बात है। उत्पत्ति की किताब में 32 अध्याय में 9 से 12 तक हमने देखा था। और जितना भी उसने गलती किया था, परमेश्वर के सामने जब माफी मांगकर जब आया, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करने लगा, परमेश्वर की अगुवाई उनके जीवन में, मार्गदर्शन उनके जीवन में मिलने लगा। फिर उसके बाद उसमें मैं ये भी बताया था कि उनके संतान आज कितने ऊंचे स्थान, उसके बाद कितने ऊंचे स्थान पे थे। यूसुफ, प्रभु ने उन लोगों के द्वारा मिस्र देश में बहुत उन लोगों को आशीष दिए थे। तीसरी बात मैंने बताया था कि अय्यूब की किताब 38-32 के द्वारा 32वां इस वचन से, और परमेश्वर तारे को भी क्या करता है, मार्गदर्शन उनको दिखाता है। दिन में कौन और क्या करना चाहिए, रात में क्या करना चाहिए, एक एक चीज को नाम लेकर बुलाता है। बाइबल में लिखा, यशायाह नबी तो यही कहता है, एक एक चीज को परमेश्वर तारे को नाम लेकर बुलाता है। अगर ऐसा परमेश्वर एक एक चीज को अपने समय पर आज्ञा देकर अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला अगर प्रभु है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इससे बढ़कर बहुत कुछ प्रभु कर सकता है। अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर अगर जिएंगे तो परमेश्वर के अगुवाई और मार्गदर्शन को हम देख पाएंगे। आज यही है। आज के दिन उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय उसका 48वां वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 48। एलियाजर, इस वचन को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अब्राहम का एक चीफ सर्वेंट नौकर है, ये प्रथम एक नौकर था, उनका नाम एलियाजर। अब्राहम ने कहा था कि ईसाक के लिए एक लड़की देखना है और आप जाकर के अगर उनके विवाह के लिए एक लड़की देखना है, अपने लोगों में से जाकर क्या करना है, लड़की ढूंढना है।
अपने अपने रिश्तेदारी में। उसके बाद तुम देखने के बाद और उसको लड़की को लेकर आना है। एक जगह पर जाकर लड़की देखकर मेरे मालिक के बेटे के लिए लड़की लड़की चाहिए कहकर उसको जाकर लेके आना आसान बात नहीं है। जो आकर कहने से कोई तुरंत भेजेगा भी नहीं है। लेकिन अब्राहम कहने के बाद एलियाजर क्या है वो चला गया था। जाने के बाद अब इस वचन को पढ़कर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तेज बढ़िया 48वां वचन में क्या 24-48 में क्या लिखा है? फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। अब देखिए, परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर एक खास बात है, ठीक मार्ग से पहुंचाया है। सीधे मार्ग में प्रभु ने मैं लेकर आए, क्योंकि लड़की देखने के लिए जा रहा है कनान देश, और वो जहां पर दूर जगह पर जाकर वो लड़कियों को देखने के लिए जब जाने के समय ये प्रार्थना किया था, प्रभु जी मैं जा रहा हूं मेरे मालिक के बेटे के लिए लड़की देखने के लिए। मैं वो जहां पर पहुंचने के बाद और जो लड़की मेरे पास आएगी और मैं मुझसे पहुंचने से पहले आप क्या करें, उनको मेरे पास पहुंचाइए, पहले यही कहा। फिर वो गया। इसमें मैं कुछ चीजें मैं देख रहा था। 15वां वचन में लिखा हुआ है, चौदह वचन पढ़ सकते हैं कि जब जाकर उस जो गांव चला गया था उस समय उसने एक कुआं था, कुएं के पास जाकर क्या है कि बैठ गया था। तब उनकी एक प्रार्थना थी कि प्रभु मैं तो लड़की को नहीं जानता हूं, उनके घर वाले को नहीं जानता हूं। अगर हो सकता इस लड़की में लड़के आकर क्या करते थे कि पानी उसमें से निकाल कर लेके जाते थे, और वो कहता था कि इसमें अगर कोई लड़की हो और जो लड़की आकर मुझको पानी पिलाएगी और मेरे मालिक मुझको भी मेरे ऊंट को भी पानी पिलाएगी, इससे मैं जान लूंगा कि वही लड़की मेरे मालिक के बेटे के लिए एक पत्नी होगी। तब ये कहकर जगह पर बैठा हुआ था। कई लड़कियां आए गए। उस समय रेबेका एक लड़की आई। आकर उस रेबेका लड़की ने उन्हें पानी जो कुएं से निकाल रही थी, इन लोग देखा था कि बहुत प्यासे बैठे हुए थे। इनको भी क्या कहा, उन्होंने पानी पिलाया, पानी मांगा था पानी पिलाया, और उसके बाद उन्होंने खुद मांगा आपके ऊंट के लिए भी मैं पानी पिलाऊंगी। ये कहने के बाद ये 14 वचन में 24-14 में लिखा है। और उसके बाद क्या है कि और ये उनसे वो पूछने लगा कि आप कहाँ, आपका घर कहाँ है, सब पूछ कर बाद ये एक बताते जा रहे थे कि फिर उसके बाद अपने घर तक उनको लेकर चली गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने उनके घर पे रुकने के लिए 23वां वचन में लिखा है कि उन्होंने पूछा तुम किसके बेटी हो, और उसके बाद उन्होंने बताया सब सारे लोग जो पता बताने के बाद पापा का नाम बताया, सब कुछ किया है, पिता का नाम बताने के बाद ये समझ गया था कि यही लड़की है हमारे मालिक के रिश्ते में है। जो इस जगह पर एक आत्मिक एक अर्थ में बताना चाहता हूं, हम माँ बाप लोग हैं, आपके घर पे बेटियां हैं, बेटे हैं। इब्राहिम का बेटे का इसहाक के एक विवाह की जो लड़की देखना है, एक वर्ष देखना है, और ये चीज क्या है कि हमारे लिए एक आत्मिक चीजों को दिखाता सिखाती, आत्मिक पाठ दिखाता सिखाती है वचन। क्या कि उन्होंने कहा था कि तुम जाओ अपने लोगों में से दूर जाकर दूसरे लोगों में से, अन्य जाति लोगों में से क्या नहीं करना है, वह लड़की लाना नहीं है, अपने लोगों में से। ये चीज है आत्मिक रीति विश्वासी लोग हैं, उनके बच्चे जो बड़े होने के बाद
अगर हम विश्वासी परमेश्वर में जो लोग रहते हैं, हमारे विश्वास कुटुंब और विश्वासी लोग के बीच में जाकर लेना देना होना चाहिए। और लड़की लेना हो विवाह के लिए, और लड़का देखना हो, और क्या ना दूल्हा दुल्हन देखने के लिए, वही लोग अपने विश्वास से भी देखना। कई बार हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु के लिए जीते हैं, आखिर में क्या करता, लड़के लड़कियां हमारे घर से निकल कर क्या करते हैं, अलग अलग अपने मर्जी के अनुसार जाकर वो लोगों के बीच में जाकर कई गलतियां कर लेते हैं कि परमेश्वर जो पसंद नहीं करते हैं, आप जाकर उधर जाकर अन्य जातियों में क्या कर विवाह कर लेते हैं। परमेश्वर इसको पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण सही शिक्षा हमने दिया नहीं अपने बच्चों को। सही चीज अगर परमेश्वर के वचन को शुरू से अगर सिखाया होता और उन्होंने वो लोग सीखे होते और कलीसिया में आना प्रार्थना करने सीखे होते, कलीसिया के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पास्टर के बारे में, विश्वासियों के बारे में, विश्वास के बारे में और परमेश्वर वचन के बारे में अगर जाने होते, ये गलती बच्चे कभी नहीं करते हैं। परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर दे नहीं सकता? एलियासर अब्राहम का नौकर सर्वेंट पुजारा एक ही प्रार्थना किया, आप मुझे चलाइए, सीधे मार्ग में चलाइए। जब प्रार्थना करके जब निकलने लगा, उसमें शांति है, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। वो जहां पर पहुंचा कोई टेंशन नहीं है, वहां परमेश्वर कार्य करने शुरू करता है। जब परमेश्वर की इच्छा के परमेश्वर के सीधे मार्ग में, ठीक मार्ग में चलाता है, लड़की भी आती है। आप जो चाहते हैं परमेश्वर आपके खातों में लाकर पहुंचाएंगे। उसके बाद बातें चल रही हैं, उसमें भी शांति है। उसके बाद लड़की का घर जा रहा है, वो जहां पर स्वागत मिल रहा है, वो भी सबसे बड़ी एक आश्चर्य की बात है और एक शांति की बात है। उसके बाद वो बातें कर रहा है, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उसके बाद सारी चीजें बता, मेरे मालिक ने भेजा है और उनके बेटा है, उसके लिए मैं आया लड़की के लिए। अगर आपकी बेटी को अगर दे सकते तो बताइए। माँ बाप ने कहा, ये बेटी मेरा आपके सामने है, आप ले जाइएगा। उसमें भी शांति है। कहीं झगड़ा हुआ, कहीं बात में वाद विवाद हुआ, बदनाम हुआ, कहीं चार लोगों को कुछ बुराई करने का मौका मिला और चार लोगों को क्या कुछ लोग पसंद किया, कोई ये नहीं, ऐसे कुछ बुरा उल्टी सीधी बात हुआ। उनके लड़का लड़की के बारे में कई उल्टी सीधी बातें कभी किसी ने कहा, कुछ नहीं है। उसके बाद लड़की बैठ कर गई। तब 38वां वचन में कह रहा है, परमेश्वर क्या करता है। 48वां वचन में बहुत सुंदर वचन मैं पसंद करता हूं। प्रभु को कैसे धन्यवाद दे रहा है। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया। देखिए, सिर झुकाकर परमेश्वर के दंडवत करता परमेश्वर, और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया। उन्होंने ठीक मार्ग से और सीधे मार्ग ले जाकर वहां पहुंचाया। उधर सारे काम कराकर एक विवाह की बात है, वो आश्चर्य तो लाकर क्या उन्होंने सीधे कर दिया, उन्होंने वापस पहुंचा दिया है। हर चीज में शांति, हर चीज में आशीष। इसमें क्या कहना चाहता हूं, अब हमारा परमेश्वर हमें आपको जिस दिन चुन लिया है, हम जिस दिन आपको परमेश्वर को अपने पा लिया है, उस दिन से लेकर आखिरी तक क्या करेगा, आपके ठीक मार्ग से ले चलेगा। क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ता को सीधा कर ठीक मार्ग, सीधे मार्ग में ले चलकर आप जहां पहुंचाना है पहुंचाएगा। आपके बच्चे के जीवन में परमेश्वर पर, जीवन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए। उनकी नौकरी के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आर्थिक परेशानी को परमेश्वर दूर कर, समस्या को दूर करने के लिए प्रभु पर भरोसा रखिए। आपके विवाह के लिए, भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए। बिना बदनाम का,
बिना कोई लड़ाई का, बिना कोई चीज रुकावट का परमेश्वर हर चीज को सीधे मार्ग में ले जाकर चलाकर और पूरी आप परमेश्वर खुद क्या गए बिना खड़े होकर विवाह सारे मनुष्य के बीच में आदर के योग्य समझा जाए। वैसे परमेश्वर आपको अपने परिवार को आदर सम्मान देकर क्या करे उठाएगा। न सिर्फ इसी उसमें नहीं है, इसमें और सारी चीजों में से हमारे घर पे एक एक चीज में परमेश्वर क्या करेगा और शांति को मार्ग दिखाएगा। कितने परिवार में लड़ाई है, कितने परिवार में झगड़ा है, कितने जवान बच्चे लड़के अपने मार्ग से भटक जाते हैं, इतने देर से अपने अपने मर्जी के अनुसार चलते हैं और पागल की तरह घूमते रहते हैं। अब वो बहुत दुख लगता है। रात दिन मोबाइल में बातें करना, व्हाट्सएप में बातें करना, रात दिन क्या करना कि सोना नहीं है, यही चीज होता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। हमने परमेश्वर का कैसे पहचाना है? जिस परमेश्वर ने आपको चुना, जिस परमेश्वर को आपने चुना है, क्या वो आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता है? सब कुछ वो कर सकता है। वो आपका परमेश्वर है, कभी नहीं। तो प्रभु आपको मदद करेगा। अगर हम कोई गलती करते हैं, माँ बाप की गलती नहीं होगी इस जगह पर। जवान बच्चे अगर गलती करेंगे तो उनका नतीजा भुगतना है। उस रेबेका आने की वजह से ईसा को शांति मिली। अगर नहीं तो झगड़ा ही रहेगा, अशांति। शादी करके जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाता है और उधर से आते इधर लगना झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है और शांति देने वाला यीशु है। और हर बातों में, हर चीज में परिवार को अपने सीधे मार्ग में ले चलने वाला प्रभु है, ठीक मार्ग। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को, अपने मार्ग की चिंता, ऐसा हर चीज को समर्पित कर ले। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। लेट द लॉर्ड टेक ओवर योर फैमिली। आपका परिवार को परमेश्वर अपने हाथों में ले। अपने बेटे के लिए विवाह के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। एलियासर ने, अब्राहम ने कहा तुम जाओ अपने लोगों के बीच में से लड़की लेकर, विश्वासियों के बीच में, आत्मिक लोगों के बीच में। कहां जाके हम ढूंढ रहे हैं, बच्चों को कहां ले जाकर हमने गड्ढे में गिराते हैं। बच्चों को सही मार्ग नहीं दिखाने की वजह से बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यह ना करें, यह ना करें। महान परमेश्वर जो आपको, जिस परमेश्वर ने उद्धार दिया गया, बचाया है, उसी दिन उन्होंने आपके परिवार के बारे में जान लिया है। परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। उनके हाथों में आपके परिवार को समर्पित करें। आपका परिवार को ठीक मार्ग से परमेश्वर ले चले। टेढ़े मार्ग में नहीं है, पाप के मार्ग में नहीं है। मनुष्य की नजरों में दिखाई देने वाले कई मार्ग हैं, वो उनके लिए ठीक दिखाई देता है। उनकी नजर में वो सब मार्ग है मृत्यु के मार्ग है, अंत मृत्यु है। लेकिन प्रभु के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में कोई भी मृत्यु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब फिर पांचवा बातें देखेंगे और एक बहुत अच्छे गिनती की किताब 22वां अध्याय 32वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। आप देखिए, इस जगह पर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पहले अब्राहम और उनके बेटा इसहाक और अब्राहम का नौकर एलियासर के बारे में जाकर लड़की देखना, ये बताया था मैंने। ठीक मार्ग में परमेश्वर ने लेके गया, इसलिए धन्यवाद दिया शांति के मार्ग के लिए। अभी देखिए, बालाम एक परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। इजराइल देश लोगों को परमेश्वर ने इनको भविष्यवक्ता बनाने के कारण सबको आशीर्वाद देने के लिए, इजराइल लोगों को बचा कर रखने के लिए। लेकिन बालाम की एक मनुष्य क्या है, पैसा दिखाकर उनके सामने उनको क्या कर दिया कि खरीद लिया।
उनको ये कर दिया कि तो एक ही काम करना है, वो इजराइलियों को आप क्या करना है, ले जाओगे, आपको अपने मुंह से श्रापित कर देना, वचन देना है और श्राप देना है। अगर उनको श्राप दे देंगे तो वो क्या करेंगे, उठेंगे नहीं है, वो मिट जाएंगे। बालक चाहता था कि इजराइल लोग सब मर जाएं, श्रापित हो जाएं। उसके परमेश्वर की भविष्यवक्ता को उन्होंने क्या किया, अपने हाथों में ले लिया था। इतने बड़े परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति पैसे के लालच में आ गया और चीजों के लालच में आकर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जो दिया हुआ भविष्यवाणी को, वरदान को बेचने के लिए तैयार हो गया। अरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के सेवक लोग हैं, प्रभु ने हमें चुना है। हम पैसे के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, कभी सिर नहीं झुकाएंगे। कारण नहीं है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा अभिषेक कर परमेश्वर ने बुलाया है इस सेवा के लिए। हम लोग प्रभु देंगे तो खाएंगे, प्रभु नहीं देंगे तो मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये हमारा समर्पण है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने हमें इसी प्रकार बुलाया है परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन जल्दी पैसे वाला, जल्दी संपत्ति वाला, जल्दी यह बनने के लिए कोशिश करता है, इसी प्रकार के लालच में पड़ जाता है। क्या हुआ था, बालाक ने कहा कि इजराइल लोगों को क्या करना की और उनको श्राप देने के लिए, और बालाम भविष्यवक्ता को इस्तेमाल किया था। बालाम के पास एक गधे थे, और इस वचन को तो आप पढ़िएगा, 23वां वचन पढ़िए, 22-23 पढ़िए। हाँ। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए, देखिए उनके पास एक गधे थी और उसमें चलता रहता था। उसने क्या था कि गधे पर बैठकर बालाक के कहने के अनुसार वो गया उधर। वो जब गया, अब पढ़िए इस वचन को, उस गधे को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, जब ये गधे के साथ जा रहा था, परमेश्वर के एक तलवार के साथ मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। वो मारने के लिए क्या है, खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर, जब गधे की क्या हुआ, मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। बिलाम ने क्या कर दिया, उसने गधे को मारा। यह अर्थ क्या मालूम है? गधे ने क्या कर दिया कि जब परमेश्वर ने परमेश्वर के दूत ने क्या किया कि अपने हाथ में तलवार लिए हुए जब खड़े थे, उसको किसने देखा? गधे ने देख लिया। लेकिन किसको दिखाई नहीं दिया? गधे के मालिक बिलाम को क्या है, दिखाई नहीं दिया। आप देखिए, खास बात है जहां पर मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने इनका पूरा इजराइल लोगों को क्या श्राप देना है, उसके लिए वो निकल पड़ रहा है। इनके मार्ग टेढ़ा हो गया है। परमेश्वर के रास्ते पर सीधे मार्ग चलने वाला व्यक्ति, और क्या कमी, उसका लालच, पैसा, जल्दी अमीर बनने के लिए कोशिश करने की वजह से, और उसने क्या कि अब परमेश्वर को जब दिखाई दिया मार्ग, रखा हुआ मार्ग में चलना छोड़कर टेढ़े मार्ग में चलने लगा। तब परमेश्वर ने इनको सिखाने के लिए सामने खड़े हुए थे तलवार के साथ। डायरेक्ट उनसे बातें नहीं किया। कभी कभी परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं करते, हम गलत काम करते हैं तो अपने सेवक के द्वारा, और जो चीज हमें परमेश्वर के उपकरण मिलता है उसके द्वारा परमेश्वर बात करता, चेतावनी देता है। आपके में परमेश्वर डायरेक्टली बात करता है, उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के सेवक के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा चेतावनी देगा तो गलत है। अगर उसको नहीं समझते हैं, अरे ये कौन है, अरे मैं तो अपने मार्ग में, अपने मन में जो आता वही करूंगी, देखा जाएगा तो जाओ,
आ गए। लेकिन 3 बार एक चेतावनी कैसे आ रही है, इसको गदहे ने क्या कर दिया कि गदहे ने क्या देख लिया। देखने के बाद क्या हुआ, वो अपनी जगह छोड़कर, मार्ग छोड़कर कहां चली गई थी, खेत में चली गई थी। तब उसको पहुंचना चाहिए, उनको देखना चाहिए था, कि समझना चाहिए था। कई बार हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, हम जो मार्ग छोड़कर, जब हमने खेत में जैसे गदहे चली गई, वैसे हम जब मार्ग छोड़कर जब टेढ़े मार्ग में चले जाते हैं, उस समय हमको पता चलना चाहिए था कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन विद मी। कुछ चीजें हमारे साथ होने वाले सही नहीं होगा और गलत होने वाला है, समझना चाहिए था। नंबर 1 चेतावनी को उन्होंने अनादर किया, अनसुनी किया और आलसीपन से छोड़ दिया। अब देखिए, फिर उसके बाद 24-25 पढ़िए, दूसरा वार्निंग, चेतावनी मिल रहा है। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। देखिए, इस जगह पर पहले तो उन्होंने रास्ता में खड़े थे और गदही तो क्या चली गई थी खेत में। अब परमेश्वर ने क्या है कि दाख की बारी के बीच की गली में जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, जो बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। परमेश्वर उस जगह पर दोनों के बीच में खड़े हुए ताकि अच्छी तरह देख सके। दूसरे चेतावनी, यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि इस समय किसी को दोबारा कौन देखा था, गदही ही देख रही है। देखकर क्या है कि वो जाकर दीवार के साथ जाकर मालिक के साथ वो बैठा हुआ, उसको एकदम दबा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सट गई कि उसको गुस्से में आकर पहले बार मारा, अब दूसरे बार क्या हुआ, उसको मार रहा गया। पढ़िए, बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उस बिलाम का क्या गया, पांव दीवार दब गया, तब उसने उसको फिर मारा दूसरी बार। ठीक है, अब देखिए 26 पढ़िए, 26-27। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। अब देखिए, 2 बार तो मारा, एक तो खेत में चली गई थी और दोबारा क्या है कि वो चली गई थी कहाँ, किनारे जाकर दीवार के पास चली गई थी। अब थर्ड जब परमेश्वर स्वर्गदूत दिखाई दिया, वो क्या था कि आगे चलना बंद कर एकदम बैठ गई। तब इसको गुस्सा आ गया, तीसरी बार लाठी से मारने लगा। क्या तुम गधी हो, पहले क्या इधर भागा और उसके बाद इधर जाकर मुझे गिरा दिया और दबा कर, और उसके बाद क्या कि आप ना मुझे बैठ गए। ये कौन से है? इसमें कोई एक बात सीखना हम लोग को जरूरी है। परमेश्वर समय समय पर स्वर्गदूत को भेजकर 3 बार चेतावनी दिया है। कितनी बार आपने गलती किया, परमेश्वर ने आपको चेतावनी दिया पास्टर के द्वारा। परमेश्वर ने आपके वचन के द्वारा कितनी बार चेतावनी दिया है। परमेश्वर के लोग के द्वारा कितनी बार परमेश्वर ने आपसे प्रेम करने की वजह से आपको मारा नहीं, आपको अभी आप परमेश्वर ने क्या है, ये तुम कर रहे गलत है, छोड़ दो कहा, लेकिन माना नहीं। लेकिन उसको किसको मारा, वो गधे को लाठी से मारा। फिर तो गधे को लाठी से मारा। कई लोग क्या करते हैं, जो शिक्षा देते हैं तुम करो गलत है अगर कह दिया, और पास्टर को, अपने भाई जो परमेश्वर में लोग हैं, उनको लाठी से नहीं है, बातों से मार देते हैं, बुराई कर देते हैं। ये कौन मेरे लिए एडवाइस करने वाला, मैं तो अपने लेवल अपने इसका तरफ चलेंगे। अब क्या गए, गधे के बैठ गए। अब आगे नहीं चले, आगे मैं नहीं जाकर आपके लिए आपको बचा नहीं पाऊंगा, आगे जाकर आपको एडवाइस नहीं कर पाऊंगा, आपके बाद सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को देख लिया। गधे ने क्या, क्यों ना पहले खेत में चली गई थी, दोबारा दीवार के पास, और उसके बाद बैठने के कारण स्वर्गदूतों को देखा। परमेश्वर ने आपको बताने से पहले, बिलाम को बताने से पहले परमेश्वर ने पहले गधे को बताया सब चीज।
गधी समझ गई थी गलत रास्ता है, मेरे मालिक जा रहा है। लेकिन क्या हुआ था मालूम है? 28वां वचन में देखिए, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। गधे का मुंह क्या कर दिया? खोल दिया। देखिए, और गधे अभी तक देख रही थी, अब क्या है? उसका मुंह खोल कर क्या गधे बोलने लगे। हाँ, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। ओके, 1 मिनट है, जहां पर एक खास बात सोचने का है। गधे कभी बात किया उस समय इंसान से? गधे तो चिल्लाने आता, हाँ करके चिल्लाता, लेकिन उसको बात करना कुछ भी आता नहीं, अपने शब्दों के द्वारा बोलता। लेकिन इस जगह पर गधे पहली बार बात कर रही है, मुंह खोलकर। परमेश्वर ने गधे के ना सिर्फ आंखें को खोला, उसके मुंह को खोलकर, आंखें खोलकर उनके एक्शन के द्वारा दिखाने के लिए चाहा। अब तो मुंह खोलकर बताने के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन, परमेश्वर का अगुवाई कैसे है, इतना करने का कारण क्या है? आप नष्ट नहीं होना चाहिए, आप नाश नहीं होना चाहिए, हमारे कलीसिया नाश होना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे सेवकाई के ऊपर कितना प्रेम करता है, कितना आपसे प्रेम करता है। इसलिए चीजों के द्वारा, परमेश्वर के सेवक के द्वारा, वचन के द्वारा आपसे बात करके आपको चेतावनी देने के लिए कोशिश किया। आखिर में एक आश्चर्य कर्म हो रहा, गधे मुंह खोलकर, उसको मुंह खोलने को से बोलने लगा। उस समय तो उसको आंखें खुल जाना चाहिए था कि गधे कैसे बोलने लगे। उस समय भी वो समझ नहीं पा रहा, जैसा नॉर्मल इंसान से बात कर रहा वैसे बात कर रहा। गधे बोल रही है, उनकी भाषा में बोल रही है। कितने आश्चर्य कर्म, उनके दिमाग का भी तो काम नहीं कर रहा। तो गधे क्या कह रही है? हाँ, और क्या कि तुमने 3 बार मुझे मारा, मैंने क्या गलती किया? अब क्या कि तुमने मुझे मजाक किया गया 29वां वचन में, और मैं देख रहा था, अगर मेरे हाथ में अगर ये होता है तलवार होता तो मैं मार देता है। और फिर उसके बाद गधे कह रहे, इतने दिन तक मैं तुम्हारे संग रहा, जिस दिन तुमने मुझे इस्तेमाल करनी शुरू किया, आज तक मैंने कुछ बोला? आज मैं कुछ बोल रही हूं, क्यों मेरे ऊपर तो नाराज है? तब वो कह रहे, तो हाँ, तुमने तो कुछ कभी बोला ही नहीं है। तब ये क्या है कि तुमने अभी तक गलती नहीं किया ना, आज मैं बोल रही तो क्यों तुम मेरे ऊपर नाराज हो रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? तब क्या हुआ था? 31वां वचन, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड, अब पढ़िए। तब परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली। बिलाम की आंखें खोल दिया है। अब उनकी आंखें खोले, उससे पहले गधे के आंखें और मुंह खुल गए। परमेश्वर की अगुवाई देखिए, सिस्टमेटिक है। अवर गॉड इज द गॉड ऑफ सिस्टमेटिक। कुछ करने से पहले समय देता है मन फिराने के लिए। कुछ करने से पहले जल्दी अपने हाथों में तलवार नहीं उठाता है। कुछ आपको मन फिराने के लिए मौका देता है, अभी। इसका कारण प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको गलत रास्ता पर चलकर अपने जीवन को खराब नहीं करना परमेश्वर की चीज है। आपका भविष्य खराब करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपके चित्र को परमेश्वर अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। आपकी तस्वीर उनके हाथों में हमेशा, आपके हाथों में गए, वो रोज आपको देखता रहता है। आप नाश होने के लिए कभी नहीं चाहेगा, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या हुआ था जहां पर। और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। तब परमेश्वर ने तो बिलाम की आंखें खोलने के बाद परमेश्वर की तलवार के साथ खड़े थे मारने के लिए। ऐसा नौबत कभी ना आए परमेश्वर के लोग के लिए। परमेश्वर सही मार्ग में अगुवाई करने वाला है। उनके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। ये क्यों ये सब कुछ हुआ? एक बात है, जब हम गलत रास्ता पर चलेंगे तब परमेश्वर हमारे बीच में आ जाता है।
हमें सीधे मार्ग में ले चलने के लिए, ठीक मार्ग में ले चलने के लिए। When we go in a wrong way, when we start going in a wrong way, the Lord intervenes that time to make us correct and also bring us back to the right track. सही मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर ये करता है। जरूर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। कितने लोग अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे अपने जीवन में। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, जवान, बेटे बेटियां, माँ बाप आपके जीवन के द्वारा दुखित है। किसको बताएं, किसको नहीं बताएं, रोज रोते रहते हैं। इज्जत तो परिवार की इज्जत है, आपको जीवन के देकर वो खुश नहीं है। लेकिन कितना अपमान आपके द्वारा परिवार के लिए आया है। परमेश्वर के आशीषों में वेदना, कष्ट ऐसे कोई नहीं होता है। परमेश्वर के आशीषों में शांति रहती है। माता पिता का आज्ञा पालन करना कितना आवश्यक है। उनको दिल दुखाना नहीं चाहिए। अच्छे परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। विश्वासी बेटे बेटियों के लिए जो सही मार्ग में चल रहे, आपकी गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अब आगे बढ़िए। प्रतिदिन अगर ठीक मार्ग में चलना है, भजन संहिता 119 105 में लिखा है, तेरे वचन तेरे मारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियारा है। फिर उसके बाद 32वां वचन में क्या लिखा है, यही हमको जगह पर आ रहे हैं। यहोवा के दूत ने उससे कहा तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? अपने परमेश्वर के स्वर्ग का गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तूने मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। तुमने उल्टी चाल चलने शुरू करने की वजह से सीधे मार्ग में नहीं चल रहा था, टेढ़े रास्ता पर चलने शुरू किया, तुम्हारे मार्ग बदल गया, इसलिए मैं तुम्हारे विरोध आना पड़ा और आया हूं। आज समझ में आ रहा, कई घरों में परमेश्वर की महिमा की बातें नहीं होने की वजह से परमेश्वर उस घर के सामने विरोध खड़े हैं। कई घर परमेश्वर के रास्ता पर चलने की वजह से परमेश्वर उनके सामने खड़े होकर आशीष का हाथ बढ़ा कर रखते हैं। आज ही है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और कल मैं क्या करूंगा कि आपको तीसरी बार उसके साथ तो हम खत्म करेंगे और उसमें प्रभु यीशु कौन है हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, ये तीनों को बताकर मैं खत्म करूंगा प्रार्थना के साथ। आज इस जगह पर मैं रुकना चाहता हूं, दोबारा इस वचन को याद दिलाना चाहता हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? परमेश्वर की चिंता ये भी है, अपने गदहे को तुमको जो उपदेश दिया, तुम गलत रास्ता पर जा रहे हो, उसने बताया, आपको चेतावनी दिया, उसको क्यों मार रहे हो लाठी से? उसके बातों से क्यों मार रहे हो? उसको क्यों बुराई कर रहे हो? तुझसे क्यों नफरत करते हो? तेरे विरोध करने को मैं ही आया हूं, मैं ही आया था और मैं भी आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। प्रभु चाहते हैं उल्टी चाल छोड़ दे, प्रभु के रास्ता पर चले। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन आपके जीवन में बातें करें, मेरे जीवन के लिए भी, आप उन सबके जीवन के लिए भी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस वचन को प्रभु जी दोनों आपके हाथों में सौंपते हैं। सीधे मार्ग प्रभु, सीधे मार्ग ले चलने वाला प्रभु, टेढ़े मार्ग में चलने पर प्रभु जब चलते हैं और चलने शुरू करेंगे तो आप सामने आकर प्रभु जी आप हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं।
इसका अर्थ विरोध खड़े होने का मतलब आप चाहते हैं कि हमारे लिए एक मौका दें ताकि हम सुधर जाएं। आपके हमारे विरोध खड़े होने का कारण तो वो सबसे चीज है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। पहले एक शांति का मार्ग देखा इब्राहिम के नौकर के द्वारा, अभी परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा एक बहुत कठिन एक परमेश्वर विरोध खड़े होकर चेतावनी दे रहे हैं। अपना जो प्राचीन लोग हैं, पास्टर हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो भी एडवाइस करते हैं, शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा से तुम अपने मुंह नहीं मोड़ना। आपने कहा उसको सुनना, गले में हार की तरह पहन लेना कहा। प्रभु आप हमसे प्रेम करने की वजह से ये सब कुछ बताते हैं। सारे परिवार के ऊपर आपके आशीष का खातिर है। हमारे ब्रदर सिस्टर लोग जितने हमारे जवान बेटे बेटी के ऊपर आपका आशीष का खातिर, उनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाए ताकि आपके रास्ता को प्रभु जी जाने, उसी में चले। धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर कल हम लोग मिलेंगे। प्रभु आपका आशीष